ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 के अव्यक्त महावाक्यों के मनन चिंतन। ये रिवाइज मुरली है 20 मार्च 2004 अव्यक्त बाप दादा द्वारा। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाना, उसके लिए एकाग्रता और एकता से बाप की प्रत्यक्षता करना। तो आज सबसे पहले बाप दादा ने स्नेह के सागर, चारों ओर के हम स्नेही बच्चों को देखा। तो बाप दादा ने मुख्य बात बताई इस स्नेह में कि वो जो बाबा का हम बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है। एक तो दिल का है, दूसरा अविनाशी, विनाश नहीं हो सकता ये स्नेह। बाबा से हमें जो भी अखूट खजाने मिलते हैं या जो भी मिलता है, गुण शक्तियाँ, वो सब अविनाशी है, सिर्फ मर्ज होती हैं, समाप्त नहीं हो जाती कोई भी। और इसी को पुरुषोत्तम संगम युग पे हम इमर्ज करते हैं, यानी दब जाती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। और हम बच्चों का भी बाबा से अविनाशी स्नेह है। तो ये जो परमात्म स्नेह है, ये सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है। बाबा ने आज ये बात बताई। जो भक्त आत्माएं हैं वो प्यासी हैं उस परमात्म प्रेम स्नेह के लिए, पुकारती हैं। सिर्फ हम ही वो भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की दी हुई सद्बुद्धि से उन्हीं को पहचान लेते हैं। और इस स्नेह को हम बाबा से लेते भी हैं और अपना स्नेह बाबा को देते भी हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो हमें खजाने प्राप्त होते हैं, ये भी अविनाशी खजाने हैं। चाहे वो ज्ञान है, वरदान है, शक्तियां हैं, गुण हैं, ये सिर्फ 21 जन्म साथ नहीं रहते हैं, पूरा कल्प साथ रहते हैं। बस 21 जन्म संपन्न संपूर्ण होते हैं और बाकी के आने वाले समय में वो धीरे 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 मर्ज होते चले जाते हैं। पर ये अविनाशी हैं, क्योंकि परमात्मा के दिए हुए हैं, तो ये सदा ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने इन सर्व खजानों को चेक करना है और हमेशा इन अविनाशी खजानों के प्राप्ति के नशे में रहना है। तो चेकिंग ये करनी है कि हमने कितने खजाने जमा किए हैं। तो बाबा ने इन खजानों में जो सबसे पहला खजाना बताया, ये जो अखोट अखंड अविनाशी खजाने मिलते हैं जिसका हम मालिक बनते हैं, उसमें है ज्ञान धन। तो ज्ञान धन सबको बाबा ने कहा, बाबा जो भी खजाने देते हैं बच्चों को, वो एक समान देते हैं, लेने में नंबरवार हो जाते हैं हम बच्चे। तो ये ज्ञान धन बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को मिला है या बाकी है। तो ज्ञान धन का बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बन, अपने हर कर्म में इस ज्ञान का प्रयोग करना। तो हर कर्म में बाबा के दीवे ज्ञान के आधार पर, यानी श्रीमत के आधार पर जब हम कर्म करते हैं, तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर जब हम कर्म में लाएंगे, तो ये ज्ञान धन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग पे हम ब्राह्मणों को ही मिलता है। तो ऐसे हर कार्य में यूज करने से इस ज्ञान धन को, उसकी सही विधि द्वारा हम उसके सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि स्वरूप से तात्पर्य, जैसे होता है ना, ऋषि मुनि साधु महात्मा होते हैं, वो एक ही लाइन बोलते हैं और सामने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है। या वो कहते जी उसका आशीर्वाद मिल जाए, वरदान मिल जाए उस व्यक्ति का, उस आत्मा का भक्ति में, तो कल्याण हो जाए। तो उन्होंने उस कर्म को सही सिद्धि से, सही विधि से सिद्ध किया होता है, बार बार कर कर करके। तो उसके वो एक्सपर्ट हो गए होते हैं, अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो ऐसे ही हमें भी इस ज्ञान धन को अगर सही विधि से प्रयोग करेंगे, तो अपने अनेकों अनेक बंधनों से भी मुक्त होंगे और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे।
तो सिर्फ सतयुग में ही जीवन मुक्त अवस्था नहीं होती, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, एक साल पहले पिछले साल की मुरली में भी यही सेम चीज थी, जो कि बाबा ने आज हमें फिर से दोहराई है। वो वायदा हमने बच्चों ने किया था कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही हमें बंधन मुक्त बनना है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। तो वो हम बच्चे नहीं कर पाए, तो बाबा ने आज फिर से याद दिलाई और फिर से हम बच्चों से इसी बात का प्रॉमिस लिया है। तो उसकी एक विधि बताई है बाबा ने। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही हर ब्राह्मण उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेगा। सतयुग में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, सब बंधन है ही नहीं। यहाँ पे हम बंधनों के साथ बाबा के बच्चे बने थे, अनेक अनेक बंधन थे, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और नींद में भी बंधन थे। और आज हम अनेकों अनेक बंधनों से, अगर हम चेकिंग करेंगे, बाबा ने कहा, तो अनेकों बंधनों से तो मुक्त हो गए हैं, पर स्थूल के कई हो गए, पर सूक्ष्म के अभी करने बाकी हैं, ताकि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, तभी तो कमल पुष्प की बातें की गई है। कमल पुष्प के नीचे जब हम उसके नीचे देखेंगे ना, तो उसका सबसे बड़ा परिवार बताते हैं। उस परिवार में कमल ककड़ी, कमल गट्टा, पानी, कीचड़, और वो बिल्कुल कितना खिला हुआ, कितना सुंदर लग रहा होता है, कितना न्यारा और प्यारा लग रहा होता है। वो बंधन मुक्त होता है, बंधन नीचे। तो ऐसे ही हमें भी अपनी अवस्था, वो कमल, लास्ट में कैसा कैसा बताया, कमल पुष्प समान बनना होता है। तो बाबा ने कहा कि हमें चेकिंग करनी है कि हम कितने हाय हाय से मुक्त हो गए हैं, और अब हम वाह वाह के गीत गाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का बंधन है, तो हम, अगर हाय हाय है, एक भी हाय है, तो हम उड़ नहीं सकते। तो वो बाबा कहते हैं ना, पुरुषोत्तम संगम युग उड़ने का, मौजों का युग है। तो वो तभी हो सकती है जब हम हर बंधन से मुक्त होंगे। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि कोई सोने की जंजीर या कोई हीरे की बंधन की रस्सी तो नहीं बांधी हुई है अपने आप को, क्योंकि जब तक ये बंधी रहेंगी तब तक हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा कि आप सब बच्चों ने ठेकेदारी ली है, किस बात की, कि स्वयं को भी बंधनों से मुक्त करना और विश्व की प्रत्येक आत्मा को भी सर बंधनों से, दुखों से, अशांति से मुक्त कराना है। इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। बाबा ने कहा, ये बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर बाबा ने ये जिम्मेवारी का ठेका हम बच्चों के साथ अ, निभाने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर बाबा अकेले ही कर देते तो फिर हम भी अपने बंधनों से मुक्त कैसे होते, हम अपनी प्रारब्ध कैसे बनाते, 63 जन्मों के विकर्म कैसे विनाश करते, बाबा के साथ मिलन कैसे मिलाते, अनेकों अनेक बातें हैं। फिर तो संगम युग ही नहीं, अगर बाबा अकेला ही कर ले तो। कर सकता है बाबा, पर हम बच्चों के साथ करता है। बाबा ने इसके लिए कहा कि शिवरात्रि मैंने अकेले के लिए, बाप दादा की थोड़ी मनाई, सभी बच्चों के लिए मनाई ना, तो सभी बच्चे भी साथी हैं, परमात्मा के साथी हैं, तो हमें हमेशा ये याद रखना है। तो बाबा ने कहा कि इस बार भी एक नई दीप माला जलाना चाहते हैं, क्योंकि होली पे अब ये टर्न आती है, तो होली पे बाबा का ये जो सीजन होता है ये समाप्त हो जाता है, और जब अगली दिवाली आने वाली होती है, तो एक नया सीजन शुरू हो रहा होता है। तो दिवाली सीजन लेके आती है, और होली समाप्ति की दिखाती है। तो अगले 6 महीने का बाबा ने हमें टाइम दिया है, कि सबसे हाथ उठवाया है, प्रॉमिस लिया है कि हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही और आने वाले 6 महीने में उस जीवन मुक्त, बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना ही करना है। तो इस बार दीपमाला पे नई आशाओं के दीप जलाने हैं। तो वो नई आशाओं के दीप कौन से हैं? बाबा ने कहा कि अभी जो चेकिंग करी, तो बच्चों ने संकल्प किए थे अच्छे अच्छे पॉजिटिव, तो बाप दादा खुश हुए कि हिम्मत के संकल्प कर रहे हैं। पर जब वो बोल में आए तो वो 50% रह गए, और जब वो कर्म में आए तो वो सिर्फ 25% ही रह गए। तो जो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे संकल्प करते हैं पॉजिटिव,
बाबा ने कहा वो हमारे कर्म में भी 100% हो और बोल में भी 100% हो, तभी हम उस जीवन मुक्त और बंधन मुक्त अवस्था को महसूस कर सकते हैं, उसमें हमेशा हर क्षण जी सकते हैं। फिर बाबा ने चुटकी भी ली कि अब हमें स्लोगन बदलना पड़ेगा, बच्चे जिस तरीके से कर रहे हैं, कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का स्लोगन बदल के विश्व परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन कर देते हैं। बोले ये स्लोगन कर दें, बच्चों से पूछा आज बाबा ने। तो बाबा ने कहा इसके लिए कभी भी मैं की बलि चढ़ानी है। पहले भी आई थी अव्यक्त मुरली इसी में, मैं बकरा वाली, याद होगी हम सबको। तो बोले मैं ही करूँ, मैं ही राइट हूँ, ये नहीं करना है। ये जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसमें समझाया कि जो ओटे सो अर्जुन, तो स्वयं को अर्जुन बनना है। यानी इस बात में स्वयं को पहल करनी है कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं बदलूंगा तो दूसरे चाहे आत्मा भाई हैं या कोई भी है वो बदलेंगे। तो इस मैं में, यहाँ पे मैं को आगे लाना है। ये मैं कल्याणकारी मैं है, तो इस मैं को अपनाना है और बाकी की मैं को मार देना है। तो आज हम इस अर्जुन वाली मैं को, नंबर वन बनने वाली मैं को धारण करेंगे कि हाँ, मैं ही स्वयं का परिवर्तन करूंगा और मुझ स्वयं परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। तो बाप दादा ने फिर आगे कहा कि हर बच्चे के अपने अनेक अनेक रॉयल मैं है। तो वो हम जानते ही हैं, मैं ये करूं, मेरा नाम हो, सब कुछ उन बंधनों से होंगे तो फिर कैसे बंधन मुक्त होंगे। इसलिए सब बंधनों से, सब मैं से मुक्त होकर एक मैं को अपना लेना। तो ब्रह्मा बाबा के समान बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने ओटा और इन्होंने नंबर वन में गए। तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था को बनाना है, प्राप्त करना है। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त अवस्था का यह विशेष वर्ष मनाएं, ये हमें होमवर्क दिया है बाबा ने अगले 6 महीने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास तो टीवी है, तो स्थूल टीवी नहीं, मन की टीवी है। तो बाप दादा ने हमें फिर 6 महीने दिए हैं। दादियों से भी हाथ उठवाए, सब बच्चों से हाथ उठवाए और टीवी पे हमारी फोटो खींची। तो हम सब मुरलियाँ सुन रहे हैं, मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, बाबा से प्रॉमिस कर रहे हैं। बाबा अगले सीजन में फिर से हमें इसी बात पे चेकिंग करेंगे जैसे आज करी। तो अब बाबा ने कहा कि समस्या स्वरूप नहीं बनना है, अब समाधान स्वरूप बनना है। पहले हमें स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कराना है और फिर अपने सभी साथियों को भी सर्व बंधनों से मुक्त कराना है। संसार में बेहद का अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो सभी हम ब्राह्मण आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हम ब्राह्मण आत्माओं का श्रेष्टाचार का झंडा हमारे मन में लहराएगा, प्यारे मीठे बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा तब लहराएगा जब हर ब्राह्मण बच्चे के दिल तख्त पर बाबा का झंडा लहराएगा। तो हमारे मन में पहले तात्पर्य, बाबा की श्रीमत को हम पालन करेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता हमारे कर्म से होनी है। तो जब हर ब्राह्मण जीवन मुक्त अवस्था, बंधन मुक्त अवस्था को जिएगा, तो वो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। तो सबसे पहले वो जो झंडा है वो हमारे दिल में लहराया ना जी, तभी वो विश्व में लहराएगा। फिर बाबा ने एक और बात बताई कि एक कॉमन शब्द याद करने हैं दो, मतलब मुश्किल नहीं है। सर संबंध, सर संपर्क में आपस में एकता हो। तो हम ब्राह्मणों की एकता ही अंत में, ये जो विश्व परिवर्तन होगा ना, तो सभी ब्राह्मण बाबा के एक संकल्प पे, एक ही कर्म में टिक जाएंगे, जिसकी वजह से इस विश्व का परिवर्तन होगा। तो अभी क्या है, उतनी एकता नहीं है। इसलिए जो फरवरी के अव्यक्त पॉइंट थे, उसमें एकता, दृढ़ता
और एकाग्रता की शक्ति के लिए बाबा ने कहा, तो वही आज भी कहा कि एकता की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। जो संकल्प करते हैं उसमें एकाग्रता की शक्ति नहीं है, दृढ़ता की शक्ति नहीं है। तो जैसे जैसे एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो फिर हम उन श्रेष्ठ संकल्पों को अपने कर्म में ला पाएंगे। और आपस में हमें एकता, एक दूसरे के सहयोगी बनना है। और इसमें अनेक पॉइंट बाबा ने बताए, सहयोगी के अलावा भी, जो कि एकाग्रता और एकता के अ, एकाग्रता और एकता के लिए, क्षमा चाहेंगे, कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ, सभी के प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना और रहम दिल की भावना को इमर्ज करना है सभी के प्रति। कोई ये करे, कोई वो करे, ये बदले, मैं बदलूं, इस तरह की कोई भी भावना या कोई भी बात को नहीं लाना है। सभी के साथ एक एकता और स्वयं में एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति को बाबा से लेकर हमें स्वयं का परिवर्तन करना ही करना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमें कहा कि बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। इस क्षण से पहले जो भी सही हुआ, गलत हुआ, गलत कुछ होता नहीं पुरुषोत्तम संगम युग पे, सब सही ही होता है। हमारे संकल्प हमारे को उसमें बाधा डालते हैं, तो सबको, बीती को याद नहीं करना है, उस पे सदा सदा के लिए फुल स्टॉप लगाना है, और नई इच्छा शक्ति से, दृढ़ता की शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा कोई भी समय को उस वेस्ट में, मतलब व्यर्थ के चिंतन में गंवाना नहीं है, क्योंकि ये 2 सेकंड अगर वेस्ट किया तो पता नहीं सत्युग के कितने वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, सभी बीती को फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, और सर्व खजानों से बाबा से हमें फुल होना है, भरपूर होना है। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो एक भी वेस्ट ना हो, वही वरदान है, और वही मुरली है, और वही स्लोगन है। अव्यक्त इशारों में है कि ज्ञान की कोई भी बात हो अथॉरिटी के साथ, यानी सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। संकोच का मतलब होता है कि उसमें कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। जब भगवान की सत्य बात है तो उसको बिल्कुल दृढ़ता, सत्यता और सभ्यता के साथ सहजता से बोला जा सकता है। तो प्रत्यक्षता के लिए पहले स्वयं को हमें प्रत्यक्ष करना है। पहले बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, फादर शोज सन, और फिर सन शोज फादर होगा। तो बाबा पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे? निर्भय बनकर, सत्यता के साथ, सभ्यता के साथ बोलकर। और ऊपर की मुरली में है ही आज, स्वयं परिवर्तन से। तो स्वयं परिवर्तन में एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से स्वयं का परिवर्तन करना। तो भाषण में बाबा ने कहा, इसमें अव्यक्त इशारे में, कि भाषण कम हो लेकिन जो शब्द हो वो बहुत शक्तिशाली हो, जिसमें बाबा का परिचय हो और उनका स्नेह समाया हुआ हो। तो वो स्नेह ही जो दूसरी आत्माएं हैं उनको परमात्मा की तरफ खींच के लाएगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद दिल से शुभकामनाएं। सभी आत्मा भाई सदा सदा के लिए बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ओम शांति।